सुहावनी बाद में अब लिखना, लेट से आती है शैतान, 6 बजे क्लास है, 7 बजे आती है, सब है शैताने हैं। देखो मेरे लाल, करो कमाल, देखो मेरे लाल। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे प्रियांशु भोला? बेसिक टर्म थोड़ा सिखा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या बाबू साक्षी? एटम, मोलकुल, आयंस। तो पहले बाबू आपको ये 3 वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम बच्चा को यही पता नहीं रहता। केरा एटम कहते हो, केरा मोलकुल कहोगे, किसको एलिमेंट कहोगे, यही सब हमारे बच्चे को कंफ्यूजन होते हैं, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट निधि क्लियर रखेंगे, है ना कि नहीं प्रियांशु? एकांत ऑन करो। तो आइटम किसको कहते हैं सर? कल बताए थे। कोई भी मैटर ले लो, कोई मैटर, जो मैटर किसको कहते हैं? जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जिसमें कुछ मास वगैरह होगा, उसको मैटर कह देंगे। तो किसी भी मैटर को बाबू छोटा छोटा पीस में कट करो, कट करो, कट करो सुहावनी, कट करो। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा ना, उसी को क्या कहोगे? एटम कहोगे। क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। दिखाए थे भी बाबू। मान लो इसमें ये भी मेरा टी शर्ट है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। वो स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है ना। तो ये छोटे पर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसी को क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। जैसे हमारा बॉडी है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको सेल कहते हो। लिविंग थिंग में क्या आता है? सेल आता है ना। और नॉन लिविंग थिंग में एटम आएगा, है। ठीक सर। तो आइटम तो बता दिए थे बाबू, है ना। मॉलिक्यूल के बारे में सीखे। आइटम का जो साइज होता है बाबू बहुत छोटा होता, उसको हम लोग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप बाबू समझते हो ना जी, आपके स्कूल में वगैरह में होगा बाबू मेरे, है ना। जो सिंपल 5,000 10,000 वाला माइक्रोस्कोप होता है वो ऑर्डिनरी होता है। क्या होता है? ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है। आप लोग के स्कूल में है बाबू जो वाला बाबू, है ना। जो स्कूल में होगा, भोला होगा कि नहीं होगा, है ना, माइक्रोस्कोप बाबू मेरे। तो वो सब जो माइक्रोस्कोप होते बाबू, है ना, सस्ता सुविस्ता, है ना भोला, है ना, वो सब ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होते हैं। देखो ये सब क्या बाबू? माइक्रोस्कोप है। क्या ये? माइक्रोस्कोप है। दिख रहा है ना? ठीक। तो इस माइक्रोस्कोप से चाहोगे बाबू एटम देख लेने के लिए तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाबू एटम क्या एकदम छोटा से छोटा पार्टिकल है ना। ये सब सारे के सारे क्या? माइक्रोस्कोप वगैरह। तो ये सब माइक्रो आइटम से बहुत देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आइटम मेरे क्या होते हैं सर? सबसे छोटा पार्टिकल होता है। उसका जो डायमीटर है लगभग बाबू, है ना, 1 × 10⁻⁻10 मीटर। कितना छोटा है सर? 10⁻⁻10। इसका मतलब समझते हो? नहीं सर। अरे 10 डायमीटर 10⁻⁻10, इसका मतलब क्या सुहावनी, है ना। जैसे 1 समझो बाबू मेरे, है ना, 1 × 10⁻⁻10 बाबू। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/10 के पावर -10 को 10⁻10 पावर माइनस बाबू, तो नीचे आ गया। नीचे आ गया ना जी। हाँ प्रियांश, मैथ बाबू आपको जिंदगी में बाबू कहीं नहीं छोड़ेगा। केमिस्ट्रियों में मैथ है, फिजिक्स में भी मैथ है बाबू मेरे, और मैथ में तो मैथ रहबे करेगा। मैथ के बिना जिंदगी अंधकार है बाबू जी। किसी का अगर मैथमेटिक्स कमजोर है बाबू, तो एक ही चारा बाबू, है ना, जाके बायोलॉजी पढ़ो, और कोई चारा नहीं बाबू। ठीक। तो ये 1 × 10⁻10 को क्या लिखेंगे बाबू? 1/10, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा बाबू ये करो ना, 10⁻10 का है का मतलब क्या सर? 1 पे 10 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब इसको डेसिमल में थोड़ा लाओ ना सर, तो कितना? 0 बाबू 0 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, इतना मीटर। मतलब कितना सर? 0.00000000001 मीटर। बहुत छोटा है ये क्वांटिटी। क्या बाबू? बहुत छोटा है। तो इसीलिए जो भी आइटम वगैरह होता है बाबू, उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो आप बाबू ओपन आई से तो दूर की बात है, छोटका मोटका माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखाई नहीं देगा प्रियंशु। उसके लिए बाबू एसीएम, है ना बाबू, स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप चाहिए। एसीएम हाई पावर वाला चाहिए। कौन सा चाहिए बाबू? है ना, हाई पावर वाला, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप वगैरह, है ना। ठीक से। तो ये किसकी कहानी थी? एटम की कहानी थी। अब सुनाते हैं मॉलिक्यूल की कहानी। देखो रेहान,
तो आइटम सर जो सबसे छोटका पार्टिकल है। अब आइटम आपस में जुटेगा, 2 आइटम 3 आइटम आपस में जुटेंगे, तो जो आइटम जब आपस में जुट जाएगा मेरे लाल, आइटम आपस में कंबाइन हो जाएगा तो मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा सुहावनी। कैसे सर? समझो। जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया? आइटम हो गया ना साक्षी? हाँ सर, एक सिंगल इंडिविजुअल है बाबू, ये भी क्या हो गया? आइटम हो गया। और ओ मिलके O2 बन गया। तो आइटम आइटम कंबाइन होके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। समझते चलना निधि, है ना? मतलब क्या बाबू? आइटम आइटम जुटेगा, जैसे आपको बाबू ब्रिक्स दीवार, ब्रिक्स ईटा ईटा जोड़ के दीवार बना देता है ना। हाँ सर, तो वही बात है बाबू, आइटम आइटम कंबाइन होके मेरा क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा, है ना? ठीक सर, समझना। आपको 3 4 अच्छे से पता, एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल, है ना? ठीक सर। कोई भी आइटम बाबू, जैसे मेरे लाल, पानी ले लो, H ले लो, O ले लो, H ले लो, HOH, हाइड्रोजन आइटम, ऑक्सीजन आइटम, हाइड्रोजन आइटम, ये आपस में जोड़ के क्या बना देता? H2O बना देता। H2O के कर फॉर्मूला सुहावनी, गंगा जल। कौन सा जल? गंगा जल, मतलब वाटर, मतलब क्या बाबू? वाटर, है ना? ठीक सर। तो आइटम आइटम जुट के क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। H2O वाटर होता है, इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे, है ना? ठीक सर। तो मॉलिक्यूल समझ में आ गया। कहीं भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है सर? 2 या 2 से ज्यादा आइटम जुटेगा सर तो मेरा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। वही चीज यहाँ इंग्लिश में लिखा, एक ग्रुप ऑफ आइटम्स बाबू कंबाइन टुगेदर, है ना? बहुत सारे आइटम बोला, 2 आइटम या 2 से 3 गो जोड़, जैसे 4 गो 5 गो 6 गो जितना भी जोड़ दो, है ना? ठीक। तो ग्रुप ऑफ आइटम बाबू जब जुट जाते हैं आपस में तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है ना बाबू? प्रियांशु, एक अंशतान इधर देखो जी। ठीक, समझ में आ गया? आइटम आइटम जुट के क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा। ठीक सर। रेहान बाबू ऑन करो, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट भोला मेरा, तो यही सब यहाँ पे लिखल है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, H आइटम H2 मॉलिक्यूल, H आइटम ऑक्सीजन आइटम H आइटम H2 मॉलिक्यूल। ये सब बाबू बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, है ना? जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 बार ऑक्सीजन जुट जाओगे तो O3 ओजोन कहते हैं। ओजोन क्या है मेरे लाल? आप लोग तो 6 7 में पढ़े, क्या अल्ट्रा वायलेट रेस से आपको क्या कर रहा? प्रोटेक्ट कर रहा। सन से बाबू जो अल्ट्रा वायलेट रे जा रहा है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है आपको बाबू? ओजोन लेयर। ओजोन परत। तो ओजोन का वही फॉर्मूला होता, O3 होता, याद रखना। ऑक्सीजन का बाबू O2 होता, O3 फॉर ओजोन होते हैं दीदी, है ना? O3 किसका? ओजोन का होता है ना? हाँ सर। उसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4 को हाइड्रोजन जुट गया, तो यहाँ 4 को हाइड्रोजन जुट गया तो CH4 बाबू, इसको मीथेन कहते हैं, पढ़ाएंगे आगे बाबू। तो ये भी क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया, है ना प्रियांशु? तो मॉलिक्यूल समझ में आ गया, है ना दीदी? अगर ग्रुप ऑफ आइटम, क्या बाबू? ग्रुप ऑफ आइटम, बहुत सारे आइटम आपस में जोड़ रहे हैं बाबू, तो मेरे क्या फॉर्मेशन होते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इतना हो गया बाबू मेरे अदिति सुहावनी। ये सब बाबू आपको क्लियर करते चलना है ना? बस। अब आगे बाबू एलिमेंट सीखेंगे, कंपाउंड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एलिमेंट सीखेंगे, कंपाउंड सीखेंगे। ये क्या होता है सर? इसको समझेंगे, है ना? ठीक सर। ये 4 वर्ड बाबू मैक्सिमम बच्चा को कंफ्यूजन रहता है, जाके पूछो ना केरो से कि कंपाउंड किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, कंफ्यूजन रहेगा। ये केमिस्ट्री का बेसिक चीज है ना? अब यहाँ पे तो मॉलिक्यूल जो बन रहा है बाबू, तो इसमें आपको 2 चीज दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? हमरा तो एक वो दिखाई दे रहा है सर। सुहावनी गौर से दिखिएगा तो 2 चीज दिखाई देगा कि नहीं बाबू निधि, है ना साक्षी? हाँ सर। क्या दिखाई दे रहा है रेहान? ये एक होगा कि ना, मतलब जो मॉलिक्यूल होता है वो 2 और 2 से ज्यादा
ज्यादा मिलकर अच्छा बनता ठीक। है। ठीक। रेहान से तानान करो जी। देखो बाबू अदिति कितना मन से पढ़ती है, भले बाबू थोड़ा लेट अदिति आती है लेकिन पढ़ती है मन से, अच्छी बात। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं बाबू, है ना, हमको बाबू दो तरह के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है शांति से। एगो में बाबू सेम टाइप आइटम कंबाइन हुए, देखे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक के खानदान का ना जी, एक ही परिवार है ना जी। O2 मॉलिक्यूल बन गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक के परिवार का बाबू मेरे, H2 मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे सर बवाल हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे बाबू डिफरेंट आइटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बात समझो प्रियांशु, है ना। हाँ सर। यहाँ पे बाबू सेम आइटम मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, सेम आइटम मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक के परिवार है ना, ऑक्सीजन है ना, है। तो सेम आइटम मिलके बाबू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे बाबू डिफरेंट है, कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग है। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल बन रहा है ना। तो यहाँ से बाबू आपको दो तरह का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आइटम जुड़ रहा है सर। तो अगर एक ही तरह के आइटम अगर कंबाइन हो रहे हैं, संस्कृति अभी बेचारे इंग्लिश में बोल दे, है ना बाबू, नॉर्मल बच्चा भी सर हो। मुझे पता है एलिमेंट एक शुद्ध पदार्थ होता है। अच्छा ठीक। आप हिंदी मतलब समझो, है ना बाबू मेरे। तो एक ही तरह के आइटम बाबू जुड़ रहे हैं, है ना। तो एक तरह के आइटम अगर जुड़ रहे हैं बाबू, तो ये क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, किसका, एलिमेंट फॉर्म में। ये जो मॉलिक्यूल होगा बाबू क्या वो कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। समझना है, यही जो मॉलिक्यूल्स है बाबू क्या कहला जाएगा, एलिमेंट कहला जाएगा। मतलब एलिमेंट किसको कहेंगे सर, है ना, समझना है। एलिमेंट क्या के एक ही टाइप के बाबू, है ना, आइटम कंबाइंस होके बाबू मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दो, तो उसमें एक ही टाइप का ना बाबू मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो उससे आपका क्या बन जाएगा प्रियांशु, एलिमेंट बन जाएगा। हमारा नहीं समझ में आया, अच्छा बताते हैं। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, यहाँ पे देखो बाबू सुहावनी डिफरेंट डिफरेंट है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग है। तो यहाँ डिफरेंट आइटम ना कंबाइन हो रहे हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कंपाउंड कहेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। समझना है, मतलब बाबू कंपाउंड क्या होता है बाबू, है ना, डिफरेंट आइटम कंबाइन होके बाबू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, है ना। है ना, और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह बाबू आपस मिलकर आपका क्या बना देगा, कंपाउंड बना देगा। मतलब क्या सर, आप सिंपल ऐसे याद रखो। इसीलिए आप लोग को कहा जाता है एलिमेंट क्या होता है, प्योर होता है, क्योंकि बाबू इसी में किसी भी प्रकार का मिक्सचर नहीं होता। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोई तीसरा नहीं ना आ गया जी, बीच में हाइड्रोजन नहीं ना घुस गया जी। तो इसीलिए एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे बाबू देखो, है ना, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, बाबू हाइड्रोजन है तो बीच में ऑक्सीजन घुस गया, एक दूसरा खानदान घुस गया ना बाबू। तो इसको क्या कहोगे, कंपाउंड कहोगे। क्या कहोगे, कंपाउंड कहोगे, है ना। तो आगे आपको मिक्सचर का बाबू क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ाया जाएगा, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर में, है ना। मिक्सचर बाबू है ना, बांटेंगे, वो प्योर मिक्सचर है वो इम्प्योर मिक्सचर वो सब। तो अभी हमको इतना ही समझना है सर, कि जो सबसे छोटका पार्टिकल होता है उसको आइटम कहते हैं प्रियांशु। आइटम आपस में जुटेगा मेरे लाल, मॉलिक्यूल बनाएगा। तो मॉलिक्यूल का कह सकते हैं बाबू दो तरह के हो जाएगा। अगर एक ही टाइप के आइटम जुट रहा है बाबू, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग एलिमेंट कह देंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट आइटम जुट रहा है बाबू, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को क्या कह देंगे, कंपाउंड कह देंगे, है ना। जैसे क्या, जैसे यहाँ पे कार्बन है हाइड्रोजन है अलग अलग है। तो ये मॉलिक्यूल्स है लेकिन किसका है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स है, कि नहीं प्रियांशु। हाँ सर। जैसे मम्मी जी का चेन ले लो अदिति, मम्मी जी का चेन ले लो। तो मान लो आपके मम्मी जी का चेन बाबू प्योर गोल्ड है, क्या है, प्योर गोल्ड है। ए यू गोल्ड किसका, उसमें कोई मिलावटी वगैरह नहीं है बाबू मेरे, प्योर है 24 कैरेट वाला। तो वो क्या आपका बन जाएगा, है ना, वो आपका एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलिमेंट, क्योंकि बाबू उसमें सिर्फ गोल्ड के मॉलिक्यूल है, बीच में कॉपर नहीं मिलाया हुआ है ना। तो उसको क्या कह दोगे, है ना बाबू, एलिमेंट कह देंगे। मतलब जो बाबू प्योर फॉर्म में रहे, मतलब उसमें कोई दूसरा है ना सब्सटेंस वगैरह नहीं मिक्स किया क्या हो रहा है। जैसे मम्मी जी का पायल ले लो,
तब मम्मी जी का पायल किसका रहता है? सिल्वर का रहता है। किसका रहता है? कभी चांदी सोना का पायल देखे हो जी? सिल्वर का रहता है। सिल्वर को हम लोग क्या कहते हैं? एजी कहते हैं। सिल्वर को क्या कहते हैं? एजी कहते हैं, है ना। तो सिल्वर पायल में बाबू सिर्फ सिल्वर ही रहता है, उसमें बाबू, है ना। अब बाबू अब दुकानदार वाला मिला देता वो अलग बात रहे, है ना। लेकिन जनरली अगर बाबू आपका चांदी का पायल तो उसमें चांदी ही रहेगा, बीच में जाके बाबू सोना, है ना बाबू, लोहा नहीं डाल देगा। तो आपका जो बाबू पायल जो हो गया मेरे लाल, पायल समझते हो जी? ये सब पहलुओं नहीं देखा, देखो ये भोला मेरा, ये क्या बाबू? पायल सर आप है ना, पायल भी झुनझुन। लेके आ गए। हाँ भोला मेरा, ये पायल है, झुनझुन जो करता है भोला मेरा। तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा भोला? खाली सिल्वर। खाली क्या रहेगा? सिल्वर। इसमें गोल्ड थोड़ी है, चाहे लोहा थोड़ी बाबू। तो इसको क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे, है ना दीदी? समझना है। मतलब एक ही टाइप के बाबू आइटम कंबाइन हो रहे हैं, उसमें कोई दूसरा आइटम एंट्री नहीं कर रहा, तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कह देंगे बाबू? है ना, एलिमेंट कह देंगे, है ना। जैसे बाबू आप लोग भोला क्या अच्छा, जैसे आप लोग बाबू घंटी बजाते हो, तो घंटी बजाते बाबू तो उसमें क्या रहता है? कॉपर भी रहता है बाबू, ब्रॉन्ज भी रहता है, या स्टेनलेस स्टील भोला, तो उसमें बाबू आपका कार्बन भी मिला देता है, आयरन भी मिला देता है ना। तो उसको हम लोग बाबू क्या कह दोगे अपने लेवल पे? कंपाउंड कह दोगे। जैसे मान लो ये आयरन है, ये क्या बाबू? लोहा है। इसको क्या कहते हैं? छेनी कहते हैं, चेसिल है ना। तो इसमें बाबू कोई मिला हुआ नहीं है, मान लो प्योर एफ ही है, पूरा का पूरा क्या इसमें? आयरन ही बाबू, बीच में सोना चांदी नहीं मिला हुआ। तो इसको क्या कह देंगे? एलिमेंट कह देंगे, क्योंकि बहुत सारे बाबू छोटा छोटा पार्टिकल मिलकर, आयरन का छोटा छोटा पार्टिकल मिलकर बाबू मॉलिक्यूल बनाया। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर बाबू ये रॉड का फॉर्मेशन कर दिया, है ना, छेनी का बना दिया। तो अगर बाबू एक ही तरह के बाबू आइटम कंबाइन हो रहे हैं तो उसको बाबू आप एलिमेंट कह दोगे। और डिफरेंट टाइप के आइटम अगर कंबाइन हो रहे बाबू तो उसको क्या कह देंगे? कंपाउंड कह देंगे। समझा प्रियांशु कि नहीं समझा मेरे लाल? है ना। ठीक, तो आगे हम लोग किसको डिफाइन करेंगे? थोड़ा सा एलिमेंट को कर देते हैं, थोड़ा सा सर एक बार वापस कंपाउंड, कंपाउंड बता दो वापस से। है ना। अरे डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा मेरे लाल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ ये क्या है? कंपाउंड हो गया। ये बाबू यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग आइटम कंबाइन हो गए ना, तो अलग अलग जो आइटम कंबाइन होके बाबू बना देगा उसको कंपाउंड कह दोगे, है ना। आप थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। देखो मेरे लाल, है ना, तो एक टाइप के बाबू आइटम मिलेंगे तो देखो आइटम आइटम जुट के मॉलिक्यूल्स बन गया। आइटम आइटम जुड़ के मॉलिक्यूल्स बन गया। अब मॉलिक्यूल्स में बाबू दो तरह के, एक ही टाइप का आइटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहा है कि डिफरेंट टाइप का आइटम मिलकर मॉलिक्यूल बना, एक ही टाइप का आइटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहा है तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग एलिमेंट कह देंगे। और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप मिल आइटम मिलकर बाबू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देगा तो वैसे मॉलिक्यूल को कंपाउंड कह देंगे। क्या कह देंगे? कंपाउंड कह देंगे। सिंपल सी बात है वो प्रियांशु, है ना। नहीं समझे निधि? मम्मी जी का चेन लगा के समझो बाबू, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे हम लोग, कंपाउंड ही नहीं समझ आया। आगे हम लोग एलिमेंट बाबू मेरे लाल, जिसमें डिफरेंट आइटम कंबाइन हो बाबू, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन एगो अलग आइटम है, ऑक्सीजन एगो अलग आइटम, हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है ना बोला मेरा। तो दो गो हाइड्रोजन आइटम ला दो बाबू, एगो ऑक्सीजन ला दो, इसको जोड़ो, तो जोड़ के बाबू, है ना, दो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? H2O बन जाता है ना। तो ये H2O बना, ये क्या बन गया? आइटम आइटम मिलकर क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? आइटम आइटम मिलकर मॉलिक्यूल बन गया। सब सीधा सी बात है। लेकिन मॉलिक्यूल्स में बाबू दो तरह के मॉलिक्यूल बनता है, वो एक ही आइटम वाला, एक ही टाइप के आइटम से बाबू ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुट के O2 बन जाएगा, है ना। तो ये भी आपका मॉलिक्यूल से मेरे लाल, दोनों के दोनों मॉलिक्यूले है, दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों क्या मॉलिक्यूल्स ही हैं। आइटम आइटम जुट के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता। लेकिन आपको अंतर नहीं लग रहा सर? एरा में एक ही टाइप का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ना मिल रहा है बाबू, कोई तीसरा आइटम दूसरे टाइप का आइटम नहीं ना आ रहा है कि हाइड्रोजन सोडियम क्लोरीन फ्लोरीन। तो इसमें एक ही टाइप का आइटम मिल रहा है ना। हाँ, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट कह देंगे। हाई और सर मॉलिक्यूल ले अगर ले, O+O+O+O तो फिर तभी भी वो मॉलिक्यूल ही होगा ना।
हाँ, मान लो 3 गो ऑक्सीजन आ गया तो 3 गो ऑक्सीजन O3 आ जाएगा बाबू मेरे। तो ये O3 है बाबू, तो मोलकुल एक ही टाइप का ऑक्सीजन आइटम मिल रहा है तो मोलकुल से सर। और इसमें डिफरेंट टाइप के आइटम मिल रहे हैं तो ये भी मोलकुल से सर। लेकिन थोड़ा सा अंतर होना चाहिए ना मेरे लाल। आप दादी घर जाती हो और नानी घर जाती हो तो अंतर नहीं होता। दादी घर जाती हो तो पोती बन जाती हो और नानी घर जाती हो तो नतनी बन जाती हो। अंतर नहीं होता बाबू, है ना। सर और फिर वही अगर इनके बीच में एच आ गए तो भी ये मॉलिक्यूल कैसे? है ना। आप बाबू दादी घर जा रही हो नानी घर, लेकिन अंतर होता है कैरेक्टर में बाबू। दादी घर में पोता पोती तो सर और फिर उसको कैसे समझेंगे? नानी घर में नतना नतनी। तो वही मेरे लाल, ऑक्सीजन 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 मिल के मोलकुल बना दिया तो यहाँ एक ही टाइप का ऑक्सीजन मिल गया ना। सिर्फ ऑक्सीजन, कोई दूसरा आइटम नहीं ना मिल रहा। तो ये भी मोलकुल बना रहे हैं। और HOH मिल के भी मोलकुल बना रहे हैं। लेकिन इसमें बाबू जो H2O है इसमें डिफरेंट आइटम के मोलकुल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स में बाबू डिफरेंट आइटम है, 2 गो हाइड्रोजन है, 1 गो ऑक्सीजन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड कह देंगे। यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स का नाम मॉलिक्यूल है। ये जो मॉलिक्यूल्स है कौन कौन आइटम है, 2 गो हाइड्रोजन, 1 गो ऑक्सीजन, 2 गो डिफरेंट आइटम ना है जी। हाइड्रोजन अलग खानदान, ऑक्सीजन अलग खान। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड कह दोगे, क्या कह दोगे, कंपाउंड कह दोगे। और यहाँ एक ही टाइप के आइटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहा है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स है लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कह देंगे, एलिमेंट कह देंगे। क्या कह देंगे, एलिमेंट कह देंगे, है ना। मॉलिक्यूल्स है बाबू, लेकिन देखना, अरे मॉलिक्यूल्स कैसे आइटम जुड़ के बनेगा। तो आइटम 2 तरह से जुड़ता है सर। या तो सिमिलर आइटम जुट जाए बाबू, चाहे बाबू डिफरेंट आइटम जुट जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना बाबू। HCl जैसे हाइड्रोजन आइटम प्लस क्लोरीन आइटम मिलकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो ये आइटम आइटम ये मॉलिक्यूल्स बन गया। तो इसमें क्या बाबू, HCl में क्या मेरे लाल, हाइड्रोजन है क्लोरीन है, 2 गो अलग अलग आइटम हो गया। तो ये मोलकुले है लेकिन केकर है, कंपाउंड का मोलकुल है। किसका, कंपाउंड का है। मतलब सेम आइटम कंबाइन होकर एलिमेंट का मोलकुल बनाएगा, डिफरेंट आइटम कंबाइन होकर कंपाउंड का मोलकुल से बना देगा, है ना। बात को समझो। मम्मी जी का बाबू चेन ले लो तो चेन वाला में बाबू सिर्फ गोल्डे रहता है। गोल्ड 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 आइटम रहेगा, उसमें चांदी ना रहता है। सिर्फ गोल्ड आइटम, सिर्फ गोल्ड आइटम, सिर्फ गोल्ड आइटम। तो वो आपका गोल्ड गोल्ड गोल्ड, बहुत सारे गोल्ड आइटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो वो जो मॉलिक्यूल्स बनेगा किसका बन जाएगा, एलिमेंट का बन जाएगा। वही गोल्ड में चांदी मिला दो तो वो आपका कंपाउंड बन जाएगा। वो मॉलिक्यूल्स बने लेकिन कंपाउंड का बन जाएगा, वो 2 डिफरेंट कर दोगे तो, है ना। समझ में आया तो आया, नहीं तो एक बार शांति से वीडियो फिर देखिएगा, है ना। फिर एक बार सोचिएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा। नहीं समझा प्रियांशु, ये मेरे लाल। तो ऐसे प्रियांशु मत समझ गए। बोल रहा ना। क्या हुआ साक्षी, ये तो शैतान आधा घड़ी ये तो आधा घड़ी बीमार रहती है बाबू। यही एगो बच्ची बाबू जो गार्जियन का बाबू बोझ है। शैतान आधा घड़ी बीमार रहती है, एक्टिव है ये नहीं बाबू, आलसी की तरह पड़े रहती है। जो बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा वो बीमार है ना हमेशा रहेगा जी। एक्टिव बनिए, शरीर में बाबू एकदम एनर्जी लाइए, एकदम झूमते रहिए, नाचते रहिए, डांस करते रहिए, पढ़ाते रहिए। बस सो के पढ़ रही है तो का बुद्धि भ्रष्ट न होगा जी। सर हम में आपकी जितनी एनर्जी नहीं है पढ़ने में। एलिमेंट बाबू इज द कंपोजिशन ऑफ, एलिमेंट इज द कंपोजिशन ऑफ बाबू, एलिमेंट इज द कंपोजिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ आइटम। एक ही टाइप के आइटम जुट के, सेम टाइप ऑफ आइटम। थोड़ा सा निधि पीछे वाला पढ़ते बाबू, है ना। थोड़ा पीछे वाला ध्यान रखो बाबू। जैसे आपको बाबू H2 हो गया तो H2 कैसे है सर, एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है जो सर। जैसे कॉपर का रॉड ले लो, कॉपर का बड़ा सा रॉड ले लो तो उसमें सर खाली आपको क्या दिखाई देगा, कॉपरे ना जी। थोड़ी बाबू कि उसमें लोहा आ जाएगा बाबू, सोना चांदी आ जाएगा, है ना। तो ये सब सारे के सारे क्या है, एलिमेंट हैं। क्या बनेंगे, एलिमेंट बनेंगे। जैसे आयरन ले लो, क्या ले लो, आयरन ले लो, लोहा।
आयरन बोला, ये वाला, ये लोहा है क्या, लोहा। तो इसमें सिर्फ लोहा के ही मॉलिक्यूल्स हैं, बात समझो। इसमें बाबू सिर्फ क्या है साक्षी, लोहा का ही मॉलिक्यूल्स है। इसमें लोहा के सिवा कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स नहीं है। अगर इसमें गलती से बाबू सोना डाल देता, मिला के पिघला के सोना डाल देता, तो ये फिर आपका कंपाउंड बन जाता। समझो निधि। अगर इसमें बाबू आपको ज्यादा शौक है तो थोड़ा सा चांदी इसको पिघला दो, पूरा मेल्ट कर दो बाबू, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास में भट्टी में जाकर डाल दो बाबू। और उसमें इसमें थोड़ा सा चांदी मिला दो, थोड़ा सा बाबू है ना बाबू, गोल्ड मिला दो। आप लोग तो बड़ा बड़ा आदमी हो, सोना चांदी से नीचे बातें नहीं करोगे बाबू। हम लोग बाबू अल्मुनियम मिलाएंगे जाके, है ना, एल्युमिनियम वगैरह मिलाएंगे सस्ता वाला। तो इसमें थोड़ा सा गोल्ड मिला दोगी, इस लोहा में थोड़ा सा चांदी मिला दोगी, तो अब ये जो बाबू लोहा रहेगा बाबू, इसमें दो तीन को मिला दिया तो अब ये कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। अदरवाइज बाबू इसमें अगर सिर्फ लोहा का ही पार्टिकल है तो ये क्या है, एलिमेंट है। क्या है, ये रोड क्या हो गया, आयरन एलिमेंट हो गया। आयरन रोड क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, है ना। ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है ना भोला मेरा, ठीक से। जैसे बाबू आपका ऑक्सीजन, ये सब क्या है बाबू, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। तो ये सब सारे के सारे क्या एलिमेंट है ना। सर हाँ जी, सर हाँ थोड़ा जी। सा मॉलिक्यूल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एलिमेंट तो आज सही। आपके ध्यान, हाँ ध्यान आपके कहाँ था। सावधानी, केमिस्ट्री है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी बोली। अरे नेक्स्ट मेरे लिख। ढेर सा मॉलिक्यूल मिलके एलिमेंट बन जाता है, कुछ ऐसे बता रहे थे। हाँ वही ना बाबू, इधर उधर करोगे तो कैसे हो, क्यों होगा जी। यहाँ हाय सर, कैमरा में सब दिखते हैं। आप बता दीजिए ना। अ कंपाउंड बाबू इज मटेरियल फॉर्म बाय, कंपाउंड कैसे बनेगा वो, फॉर्म बाय बाबू टू डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, टू डिफरेंट लिखो बाबू, टू डिफरेंट बाबू। सर हाँ जी। कुछ कुछ टाइप रेशनल नंबर में बता, कुछ कुछ आप कुछ कुछ नहीं पता है, कुछ कुछ आप ऐसा। शैतानी कौन सा चैनल पकड़ लिया जी, इसीलिए तो इसको समझ में नहीं आता। टू और मोर डिफरेंट बोला, रहता कंपोनेंट्स। है पढ़ा रहे रेशनल। हैं केमिस्ट्री, शैतान पढ़ेगा रेशनल नंबर में। सर ठीक है, ये तो नेक्स्ट अचानक मेरे अचानक से तो यही अचानक में ही छूट गया। जैसे कंपाउंड कैसे सर, जैसे बाबू H2O है, तो इसमें कौन कौन है सोचो ना जी। H2 में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स मिलकर बने हुए बाबू। तो जब डिफरेंट डिफरेंट आइटम मिल जाएगा तो इसको क्या कहोगे, कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट आइटम मिला, सिंपल सी बात समझो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक ही टाइप के जहां आइटम रहेगा उसको बाबू आप एलिमेंट कह देना, डिफरेंट टाइप का आइटम रहेगा उसको कंपाउंड कह देना। इतना ही याद रखो डायरेक्ट शॉर्टकट में, कि नहीं मेरे लाल। बस H2 हो गया मेरे लाल। जैसे देश का नमक, तो देश के नमक में भी, है ना, अभी लिखाते हैं, अभी 1 से 20 तक के लिखाते हैं सारा। ये क्या, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है, सोचो। तेरा में सोडियम एगो अलग खानदान हो गया, क्लोरीन एगो सर फिर अलग खानदान हो, कंपाउंड होगा। साउंड होगा। डिफरेंट आइटम, डिफरेंट आइटम है ना जी। सोडियम अलग परिवार, है ना, एगो मौसी एगो चाची जी अलग हो गए। यहाँ पे देखो कॉपर है तो सिर्फ कॉपरे रहेगा, लोहा है सिर्फ लोहे रहेगा, ऑक्सीजन है सिर्फ ऑक्सीजने रहेगा, तो वो एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ सोडियम में बाबू, सोडियम क्लोराइड में, नमक में बाबू अलग है, वो सोडियम है वो क्लोरीन है बाबू, सोडियम क्लोराइड है बाबू मेरे, है ना सुहावनी। तो ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। जैसे मेरे लाल चीनी, आप लोग जानते हो बाबू मेरे, है ना, या बाबू चीनी जानते हो, C12H22O11। यहाँ देखो तो बाबू निधि, कार्बन है निधि, सुहावनी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब अलग अलग खानदान है जी। तो ये कंपाउंड है। ये क्या है मेरे लाल, कंपाउंड है। इसको क्या कहते हैं, ये क्या बाबू, शुगर, शुगर है। क्या है, शुगर है, सुक्रोज बाबू, है ना। तो ये सब बाबू अलग अलग है, सारे में अलग है। आपको नहीं समझ में आता था, ये तो इतना समझना था कि अलग अलग आइटम जुटल है तो उसको कंपाउंड कह देना, एक ही जुटल है उसको एलिमेंट कह देना।
समझे निधि थोड़ा था। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अब बाबू आपको कम से कम 1 से 20 तक के सारे आइटम का एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। उसके बाद आपको बाबू आइटम के बारे में, आइटम के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, कैसे रहता है वो सब सीखेंगे प्रियांशु। लिखो जल्दी से मेरे लाल। तो 1 से 20 तक के सारे याद करेगा बाबू, 30 तक याद करो, अच्छी बात है। मिनिमम तो 20 तक याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर बाबू सैम्बुल भोला, है ना। सर कहाँ चारों देगा, लिखा दीजिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सब चीज चारों। एटॉमिक मास की भी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो फिर लिखा दिया जाएगा। कागो होमवर्क दे देंगे मेरे लाल। ए साक्षी, क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर जी, साक्षी। साक्षी बोलिए कितना होता है क्लोरीन का जी। नहीं याद किया सर, भूल गए। आए शैतान, कैसे केमिस्ट्री पढ़ लीजिए बिना बेसिक बाबू कैले, कैसे पढ़ ली बोली। याद किए थे दे सर। क्या है? कितना होता है रेहान बाबू, बोलो मेरा रेहान। इसका शैतान का नेट, कितना होता है रेहान बाबू सर क्लोरीन का जी। किसका? सर किसका? क्लोरीन लिखो बाबू। नेम ऑफ एलिमेंट बोला। 1734.5। इधर क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे बाबू, इधर सैम्बुल लिख देंगे, और इधर एटॉमिक नंबर लिख देंगे। एटॉमिक नंबर को बाबू जरूरत पड़ेगा जेड लेटर से इंडिकेट करते, किससे, जेड से। एटॉमिक नंबर को जेड लेटर से इंडिकेट करते हैं। ठीक सर। चलो 20 तक खटाखट लिखो। फिर इधर अभी और आएगा, एक बार और आपको बताएंगे वैलेंसी वगैरह, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो पहले एटॉमिक नंबर रटवाएंगे तब ना बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। तो एक और बार फिर और ड्रा करेंगे, है ना, के सेल, एल सेल, एम सेल। चलो एक नंबर में कौन है, हाइड्रोजन है, खटाखट लिखते चलो। हाइड्रोजन का सिंबल एच, एटॉमिक नंबर 1 बाबू। एक बार अभी भविष्य में और आपको लिखाया जाएगा, अभी इतना रटो कम से कम। हीलियम नहीं लिखवाएंगे तो शैतानी सब लिखेगा नहीं। हीलियम का एच, 2 एटॉमिक नंबर, खटाखट लिखते चलिए बाबू मेरे। हीलियम के बाद बाबू मेरे लिथियम, लिथियम का एल आई, 3। लिथियम के बाद बाबू 4 में कौन है जी, बेरिलियम है, BRY होता है, बेरिलियम है बाबू। बेरिलियम का BE, 4। ब्रोन। करो, करो विचार सुहावनी। कुछ कुछ याद है सुहावनी बाबू, ए सुहावनी थोड़ा थोड़ा याद है बाबू। 30 तक याद है। 40 तक याद है, 30 तक। 30 तक याद है, वेरी गुड बाबू। तो वैलेंसी वगैरह भी याद है सुहावनी। हाँ। अच्छा, चलो भोली। तो 5 में कौन है सुहावनी, हाँ भोली। 30 तक याद है तो 5 वाला भूल गई जी। बेचारी, अनम्यूटेड। कार्बन, नाइट्रोजन, इसको कम से कम जल्दी लिखो बाबू मेरे। नाइट्रोजन का N होता है, 7 होता है। 8 में आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O बाबू, 8 होता है ना। 9 नंबर, किसका है वो नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, सपना का जी।
इसको एकदम याद कर लेना बाबू, इसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है। 9 में सर कौन है जी? इसको याद कर, इजी ट्रिक होता है ना। ऐसे तो 20 गो में इसमें जी ट्रिक का बाबू खोजते हैं, तो इसी बच्चा को याद रहता है बाबू। 9 में फ्लोरीन। आपका बाबू फ्लोरीन है। 9 में कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन है बोले। फ्लोरीन का Fe और ये 9 होता है। 10 में बाबू नियोन होता है, याद रखना है, नॉट गैस है। Na 10 होता है प्रियांशु। कहाँ तक याद के लिए प्रियांशु? प्रियांशु सोडियम Na, एगो Na है, एगो Na है। 11। 12 में बाबू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का Mg12। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 13 है ना। 14 में बाबू सिलिकॉन। सिलिकॉन का Si 14। Si बड़ा छोटा। लिखो दीदी। सर हाँ जी, बोलो प्रियांशु। सर क्लोरीन में Fe नहीं होगा। क्लोरीन का Fe नहीं होगा। सर सिर्फ F फ्लोरीन होता है। क्लोरीन का फ्लोरीन का सिर्फ F होता है मेरे लाल। फ्लोरीन का सिर्फ F होगा। 15 में मेरे लाल फास्फोरस। चलो भोला मेरा। फास्फोरस का P बाबू 15। सल्फर। 16 में सल्फर। 16 में सल्फर भोला। सल्फर का S बाबू 16। फिर इसका एटॉमिक नंबर वगैरह आएगा। अभी वैलेंसी K सेल, L सेल, M सेल सब इसी में आएगा। अभी पहले बताएंगे तब ना फिर लिखाएंगे जी। 17 बाबू याद कर लेना, इसका को बोला मेरा। 17 में क्लोरीन होता है। कौन होता है? क्लोरीन होता है। क्लोरीन का Cl 17। 18 बाबू आर्गन है। 18 मेरे लाल सुहावनी क्या बाबू? आर्गन है। आर्गन का लिखती हो भोले? सुहावनी लिखती हो कि नहीं लिखती हो जी? लिखते हैं। हाँ, आते हैं पटना एक आदि के बाद। कुछ फेस्टिवल वगैरह छोटका मोटका आईवे। सर कल छुट्टी दोगे? पापा जी से परमिशन दिलवा सर दीजिए। पापा जी आपके आपके पापा जी बोल देंगे कि छुट्टी दे दीजिए, दे देंगे। सर कल तो स्कूल की भी छुट्टी है। हाँ, आपकी स्कूल की सब दिन छुट्टियां रहती है। अभी ना 2 दिन पहले छुट्टी था। सर तो फिर आज कल भी है गुड फ्राइडे की। हाँ बाबू, एगो गुड फ्राइडे, एगो महावीर जयंती, हनुमान जयंती, यही करते सर रहो। आप भी दे दो एक दिन की। अच्छा, एक दिन देंगे। आर्गन सर बाबू कल दे दो। कल नहीं बाबू। आर्गन के बाद 19 बाबू पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल के होता है, P नहीं होता है। एटॉमिक नंबर 20। पोटेशियम के बाद बाबू 20 नंबर कैल्शियम। 40। कैल्शियम आए बाबू। पोटेशियम का 19। कैल्शियम का 20। 21 में स्कैंडियम, वेनेडियम बाबू, ट्राइटियम बाबू, मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन। लिखो मेरे निकल, लाल। कोबाल्ट, निकल। लिखो कॉपर इसको। जिंक। कॉपर बस, जिंक। हल्ला नहीं। सर बस 20 तक ही। अभी इसको फिर बाद में 30 तक करवाएंगे, अभी फिलहाल 20 तक बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल। अब सर है ना, आइटम के आगे की कहानी अब हम लोग बढ़ाएंगे। आपको आइटम बता दिए, मॉलिक्यूल्स बता दिए, एलिमेंट बता दिए, कंपाउंड बता दिए।
ग्रुप ऑफ आइटम को क्या कहेगा मेरा बच्चा? मोलकुल्स कहेगा। और देखो मोलकुल्स अगर एक ही टाइप के आइटम मिलकर बन रहा है बाबू मेरे, मोलकुल्स देखना उसमें एक ही टाइप का आइटम है काजी, अगर एक ही टाइप का आइटम है तो वैसे मोलकुल्स को एलिमेंट बोल देना। और जिस बाबू मोलकुल्स में बाबू डिफरेंट आइटम जैसे पानी, देश का नमक, डिफरेंट आइटम कंबाइन रहेगा बाबू, तो वैसे मोलकुल्स को क्या बोल दोगे भोला निधि? डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बोल देंगे, है ना? तो इजी है बाबू। अरे मेरे आइटम जुटेगा तब मोलकुल बनेगा। मोलकुल में दो तरह के एक ही टाइप के आइटम जुड़ के अगर बाबू मोलकुल बन रहा है तो वैसे मोलकुल के बाबू एलिमेंट कह देंगे। और डिफरेंट टाइप के आइटम जुड़ के मोलकुल का फॉर्मेशन कर रहा है तो ऐसे मोलकुल को कंपाउंड कह देंगे। जय श्री राम। समझे नहीं? देख नहीं समझे जी? सर समझ गए। हाँ एकदम दिमाग में बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, लिखो जल्दी से इसको। आइटम मोलकुल्स कंपाउंड। अगला एगो टर्म आता आयंस, वो भी बताएंगे। तो आयंस पढ़े से पहले हमको इलेक्ट्रॉन वाला है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह थोड़ा सा कहानी आना चाहिए। आयंस कैसे बनेंगे, कटायंस, एनायन कैसे बनेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह है ना, गोल गोल चक्कर वाला। ऐसे आइटम गोल होता है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, है ना। ये सब थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह भरेला सीखेंगे, मोलकुलर फॉर्मूला सीखेंगे। 6-7 दिन चलेगा, इतना सीख लेंगे बाबू, है ना, तो फिर आपका दिक्कत नहीं रहेगा। चलो मेरे लाल, कितना हो गया जी? 5-6 मिनट बच रहा है। और पढ़िएगा जी। अब इसमें बाबू पढ़े के मतलब है आइटम मोलकुल्स होइए क्या बोला मेरा? कल इसमें बाबू आपको हम लोग बाबू थोड़ा सा ये हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बता देंगे। इसको पहले याद कर लेना, एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जैसे सोडियम कहेगा कै गो इलेक्ट्रॉन, आपसे पूछेगा अदिति सोडियम में कै गो इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, इसको कल यूज करेंगे। कहेगा मैग्नीशियम में कै गो इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम एटम में कै गो इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन। मतलब नॉर्मल स्टेट में जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, तो उसको हम लोग जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आ गया? आपको कहेगा कैल्शियम में कै गो इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20, तो कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन। अब इसी 20 इलेक्ट्रॉन को बाबू अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, तब आपको कल वाला क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल पूछेंगे बाबू, अदिति नहीं याद रखोगे तो पापा जी को